नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आज चर्चा करने जा रहे हैं अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बारे में। लेकिन चर्चा करने से पहले सारी ही दिवंगत आत्माओं के लिए ओम शांति, जीवन में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और आप सभी परिवारजनों के लिए जो इस हादसे से अफेक्टेड हैं, मेरी प्रेयर्स एंड हीलिंग्स कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस तरह की हादसों से गुजर पाएँ और एक ऐसी शक्ति मिले कि आप अपने परिवार को, बाकी बचे हुए परिवार को अपने साथ लेकर के और उनको भी शक्ति दें। मेरी प्रार्थना रहेगी, मेरी हीलिंग रहेगी आप लोगों के लिए। इस समय थोड़ा सा कठिन समय है, बहुत शॉकिंग समय है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट है ये बताने की भी आवश्यकता है। वर्ष की शुरुआत से अगर आपको याद रहे तो दिसंबर के एंड में जो प्रोग्राम्स होते हैं, एयर इंडिया के प्रोग्राम जो बताते हैं 2025 कैसा रहेगा, उसमें हमने बहुत बार इस चीज़ की चर्चा की कि 2025 में मंगल का वर्ष है और मंगल एक लगातार पूरे समय में, अधिकतर समय इस वर्ष में थोड़ा सा परेशानी लेके आ रहे हैं। गुरु भी अतिचारी रहेंगे, मंगल भी जो है नीच के रहेंगे। तो 3 अप्रैल से मंगल नीच के थे और 6 जून तक का मंगल नीच के रहे। तो आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति और इतना सारा ब्लडशेड और जो पहलगांव से शुरू हुआ उसके पश्चात आप देखें तो सिंदूर भी लाल रंग होता है, ब्लडशेड भी हुआ, पूछ पूछ करके मारा गया और बताया गया बाकायदा कि हम आपके सुहाग को मार रहे हैं। तो ये जो रेड कलर है ये मंगल का कलर होता है। उस समय मंगल क्या था, नीच का चल रहा था और मंगल जो है नीच के समय में दिमाग एकदम से ब्लैंक कर देता है और इसलिए ऐसी युद्ध की स्थितियाँ भी बनी। उसी समय आप देखेंगे तो जो ये इतना दुखद रिश्तों का हनन हुआ, रिश्तों का भी आघात लगा या रिश्तों का खून हुआ, जो एक नव विवाहित जोड़े में मेघालय में जा कर के और इस तरह की स्थितियाँ बनी कि जहाँ पे मर्डर जैसी सिचुएशन हो गई, तो ये भी मंगल के प्रकोप से चल रहा था। उस बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करूँगी, लेकिन ये मंगल दोष उन दोनों की ही कुंडली में बहुत ज़्यादा उजागर होकर के आ रहा था, जिस वजह से बिल्कुल बुद्धि भ्रमित हो गई, विशेषकर उस लड़की की, सोनम की, जिसकी सप्तम भाव में मंगल नीच का बैठा हुआ राहु के साथ अंगारक योग बना रहा था। तो मति बिल्कुल भ्रष्ट और आप कुछ सोचने समझने की आपको शक्ति नहीं, तो आप नेगेटिव ही चीज़ें सोचेंगे और नेगेटिव ही चीज़ें आप करेंगे। उद्दंडता भी मंगल लेके आता है। अगर आपको सेनाध्यक्ष बनाता है और सेना को संचालन करना और किसी राज्य में विजय प्राप्त करवाना भी मंगल कराता है, तो वहीं पे उद्दंडता या डकैत भी या डाकू भी मंगल बना देता है। तो इस तरफ ये डाइवर्जन्स होते हैं कि कैसे हम मंगल को संभालें। तो मंगल अब जो है प्रवेश करें 7 जून से केतु के साथ, किस राशि में, सिंह राशि में। और सिंह राशि क्या होती है, फायर एलिमेंट की राशि होती है, अग्नि तत्व होता है। मंगल अग्नि तत्व, सिंह राशि अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व और मंगल के सानिध्य में आके केतु और ज़्यादा अग्नि तत्व की राशि बन जाता है, क्योंकि मंगल का छाया ग्रह वैसे भी उसको माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें सारी इतनी फायर एलिमेंट एक साथ होकर के एक्टिवेट कर रही थी फायर जोन को। तो आप देखें अभी ऑफ लेट कितनी सारी आगजनी की स्थितियां हर जगह में सुनाई दी हैं कि जहाँ पे एकदम से भीषण आग लग गई या बिल्डिंगों में आग लग गई या एकदम से सड़क चलते राह में ही एकदम से विस्फोट हो गया, गाड़ियाँ बिल्कुल जल गई, चलती बस में आग लग गई। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी इस समय हो रही थी। और अब ये प्लेन क्रैश का हादसा, और प्लेन क्रैश का हादसा हुआ तो यहाँ पे अगर आप देखें स्थितियाँ कह रही प्लैनेट्स की, तो मैंने बताया कि मंगल और केतु का ये युति, मंगल और केतु सिंह राशि में, जो कि फायर एलिमेंट की राशि है। और जिस समय ये टेक ऑफ किया प्लैनेट, तो उस समय कन्या लग्न चल रहा था और 12वें भाव में मंगल और केतु बैठे हुए थे। तो 12वें भाव में मंगल और केतु बैठ के कहाँ का इंडिकेशन देते हैं, लॉस का। किस जगह की लॉस का, स्ट्रेंजर के साथ या फिर फॉरेन एरियाज का या फॉरेन एलिमेंट का। तो यहाँ पे ये स्थिति बन रही। और दूसरा चीज़ अगर आप नोट करें तो मंगल और शनि का भी षडाष्टक योग चल रहा है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है, पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर पड़ करके इस चीज़ को और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कर रही है। अब मंगल फिर मैं आपको समझाती हूँ कि होता है फायर का कारक, अग्नि का कारक, और शनि क्या होता है, तेल का कारक, शनि होता है मासेस का कारक, शनि होता है एयरलाइंस का कारक, वायु का कारक। अब ये दोनों चीज़ें जब क्लैश करी तो क्या हुआ, एयरलाइन में विस्फोट हो गया। किसकी वजह से विस्फोट हुआ कि तेल जो था 1 लाख लीटर तेल जो रखा हुआ था उसमें, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा लंदन जाने के लिए करनी थी। लंदन कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन जगह में जा रहे हैं। आप देखिए एस्ट्रोलॉजी किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करती है, और थोड़ा सा अगर इसको समझा जाए और थोड़ा सा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा जाए तो बहुत सारे हादसों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समय अभी भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि गुरु जो कि एक पावरफुल नोट था वो अब अस्त हो गया है।
गुरु इस समय अस्त है, गुरु मंगल इस समय अपने अग्नि तत्व की राशि में गुजर रहे हैं, केतु के सानिध्य में गुजर रहे हैं, एक षडाष्टक योग बन रहा है, तो सभी जगह डिस्ट्रक्शन की जैसी स्थितियां बन रही हैं। इस चीज को लेकर के हानिकारक सिचुएशन है। अब इसी में देखें तो शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है, और शनि और सूर्य जो होते हैं ना, क्लैश करते हैं हमेशा, क्योंकि सूर्य पुत्र हैं शनि और अपने पिता के साथ उनकी बनती नहीं है, तो वो उनको दबाएंगे। तो सूर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन का कारक होता है वो भी दब गया। तो ये माना जाता है कि फर्स्ट 2 मिनट्स के बाद पायलट ने कनेक्ट करने की कोशिश की एटीएस के साथ, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन जो होता है वो थोड़ा सा टल गया। क्यों होता है टला? क्योंकि केतु जो होता है रेस्टलेसनेस का कारक होता है। मंगल केतु एक साथ उसी समय 12वें भाव में बैठे हुए, फ्लाइट टेक ऑफ करी। फ्लाइट टेक ऑफ कहाँ कर रही है? लंदन के लिए कर रही है। तो केतु चंचलता का कारक, केतु जो होता है एक रेस्टलेसनेस, बेचैनी का कारक और डिसीजन सही नहीं लेने का कारक भी होता है। और सूर्य वहां पे पीड़ित, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कारक जो गुरु और सूर्य होते हैं, गुरु हो गए अस्त और सूर्य जो है पीड़ित हो गए शनि से। तो यानी कि जो एयरलाइन थी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिसीजन मेकर भी थे, वो भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में डिले हो गया और ये विस्फोट हो गया। इसके शायद डिटेलिंग्स और आएंगी, पर मैं तो ये केवल प्योरली प्लानिटरी कंसल्टेशंस में आपको एक कैलकुलेशंस बता रही हूँ। कहाँ पे जाके प्लेन टकराया? केतु क्या है? केतु का सर नहीं है तो दिमाग, धड़ है, धड़ जो होता है कटा हुआ है। अब कहाँ पे गया? उसने बिल्डिंगों को काटी। बिल्डिंगों को, कौन सी बिल्डिंगों को काटी? मंगल किसका कारक होता है? डॉक्टर्स का भी कारक होता है। तो डॉक्टर्स की बिल्डिंग, डॉक्टर्स एंड शनि किसका कारक होता है? डॉक्टर्स में भी सर्जन्स वगैरह का। तो उस तरह से वो बिल्डिंग जहाँ पे हॉस्टल था डॉक्टर्स का, उसमें जाके प्लेन हिट करा। और ये जब प्लेन हिट करा तो वहाँ पे भी हादसा हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी लाइफ के लॉसेस हुए हैं, जो अभी धीरे धीरे करके आएंगे सामने। तो ये ऐसी स्थितियाँ ये जो बनी है मंगल केतु शनि और गुरु और सूर्य के अस्त होने की वजह से, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। ये समय अनुकूल नहीं है। और 28 जुलाई तक का मंगल जो है सिंह राशि में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। तो ये इस तरह की आगजनी की स्थितियाँ, विस्फोटक स्थितियाँ, आज इस बार आप देखिए गर्मी एकदम से बढ़ गई है, एकदम से अचानक से एसी वगैरह में भी विस्फोट हो रहे हैं और क्रैश हो जा रही हैं चीज़ें। तो आपको खुद संभल करके रहना है। अब जब मैं लग्न की बात करूं, ऊपर से आज क्या, ऊपर से जिस ये अहमदाबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ, तो राशि क्या थी? धनु राशि थी। धनु राशि में इस समय गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। और शनि की दृष्टि और प्लूटो का सानिध्य, मतलब प्लूटो की रेट्रोगेट मूवमेंट की वजह से चंद्रमा के साथ ऑलमोस्ट क्लोजनेस है और युति सी बन रही है। तो प्लूटो और शनि की जब किसी भी स्थान पर दृष्टि होती है तो वो कैटास्ट्रोफी का कारक होता है। ये मैं आज से नहीं बोल रही, ये मैं 2019 से बोले जा रही हूँ, जब हम कोविड की प्रेडिक्शन कर रहे थे। कोविड शुरू हुआ शनि और यम की युति से, यानी कि सैटर्न एंड प्लूटो की युति से। और फिर 2023 में मैंने बोला था कि हट जाएगा, जनवरी 2023 से कम्प्लीटली वीन ऑफ करना शुरू कर देगा। वायरस कभी मरता नहीं है, पर वीन ऑफ करने लगेगा, क्योंकि शनि और प्लूटो अलग हो रहे हैं। अभी रेट्रोगेट मूवमेंट प्लूटो का हो गया है अक्टूबर तक का, और शनि की दृष्टि और कहाँ पे? धनु राशि में। और गुरु अतिचारी, यानी कि मूवमेंट गुरु का इतना फास्ट है कि वो अपना इम्पैक्ट उस तरह से दे ही नहीं पा रहा। तो ये भी एक कैटास्ट्रॉफिक स्थिति बना रहा है। दैट इज़ द रीज़न इस समय कोविड दोबारा से एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सबको संभलने की इस समय आवश्यकता है। ये सारी स्थितियाँ जो है ना, थोड़ा सा भयावह स्थितियाँ, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, प्लानिटरी मूवमेंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं हम, और इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ कठिनाई आती रहेगी। अब जो ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अभी भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो भारत की अगर लग्न कुंडली से मैं देखूं तो चौथे भाव में ये मंगल केतु की युति हो रही है। चौथे भाव में जब मंगल और केतु की युति होती है तो चौथा भाव जनता का भी कारक होता है। जनता का कारक होने की वजह से जनता में इस तरह की विस्फोटक स्थितियां बनती जाएंगी, जहाँ पे जनता शायद विद्रोह करे या फिर एक रिटेलिएटरी कंडीशन आना शुरू हो जाए, एकदम से आसानी से कोई चीज़ नहीं ले। मंगल क्या कारक होता है? अर्थक्वेक्स का कारक होता है, भूमि का कारक होता है, फायर का कारक होता है, वॉरियर्स का कारक होता है, आर्मी पुलिस का कारक होता है, मंगल अग्नि का कारक होता है, स्पोर्ट्स का कारक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक होता है। ये सारे एरिया में एक्टिवेशन होगा डिस्ट्रक्शन का। अब जैसे आप देखें, जो लंदन भी फ्लाइट जा रही थी अभी, तो हमारी वहाँ पे टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। तो हो सकता है कि उसमें काफ़ी सारे लोग छुट्टी कम टेस्ट मैच को देखने के लिए भी जा रहे हों, क्योंकि अहमदाबाद में इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये भी एक चीज़ है जहाँ पे आप देखें, अब आरसीबी में जो जीता आईपीएल मैच, और बैंगलोर में जो सिचुएशन भी वो कैसे क्यों हुई, वो भी
मंगल की वजह से हुई, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। मंगल अग्नि तत्व है, मंगल एग्रेशन लेके आता है, मंगल किसी भी तरह के एक हलाल जैसी सिचुएशन बना देता है और खूनी सिचुएशन बना देता है जहाँ पे लोगों के मरने की स्थितियाँ बन जाती हैं। मासिस सैटर्न साथ में षडाष्टक योग है, तो मासिस वहाँ पे बैंगलोर में भी उस तरह के इंडिकेशन में। तो ये जो स्थिति है, वहीं पे आप अमेरिका में देखें, लॉस एंजलिस में भी कुछ इसी तरह की, वो भी आपका साउथ वेस्ट जोन बन जाता है, जो कि वेस्ट एंड साउथ को, मंगल और शनि को मिला करके साउथ वेस्ट, और वहाँ पे बैठे हुए राहु। तो ये जो स्थिति है ये थोड़ा सा क्रिटिकल एंड कॉशन के साथ आगे बढ़ने वाली स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में करें क्या? इस तरह के प्रभाव अगर रहते हैं तो जीवन में कुछ तो करेंगे। क्या यात्राएं करना बंद कर दें? क्या बाहर निकलना बंद कर दें? क्या लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें? तो ऐसा नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें तो आप करेंगे, लेकिन आप उपाय क्या करेंगे?